सियासतदान सारे ही झूठ बोलते हैं, कौन है जो झूठ नहीं बोलता। मेरे लिए तो यही बेहतर है जिसने आवाम के लिए सोचा। कोरोना के दिनों में पाकिस्तान चढ़ा के दिखाया उसने। बाहर के मुल्क के सारे कारोबार बंद हो गए, इसने कोरोना के दिनों में और क्या कर सकता है। इतना अच्छा पाकिस्तान चल रहा था। ठीक है, चला गया। अब वो उसको 3-3.5 साल आवाम का दुख दर्द नजर नहीं आया। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ में आपका मेज़बान साबिर गौरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, अवाम के लिए हकीकी खुशहाली का अज़म लेकर आए हैं। इस पर जानते हैं आज अवाम की राय, देखते हैं अवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, अवाम के लिए हकीकी खुशहाली का अज़म लेकर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? ये अच्छा काम करेगा तो आने दो, चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं मारेगा, अवाम का ख्याल करेगा तो आने दो। अगर अवाम का ख्याल नहीं करता तो फिर क्या फ़ायदा। आप इनके बयान की तायद करते हैं? जी, अच्छा काम करे तो ज़रूर आए, अगर अच्छा काम नहीं करता तो फिर ना आए। अच्छे काम करे तो ज़रूर आ जाए। मैं पीपल पार्टी का हूँ, जद्दी पुश्ती वोट दाद के से परदाद के से पीपल पार्टी को देता हूँ। इलेक्शन मेरा पीपल पार्टी के साथ होता है। तो इस बार किसको वोट देंगे? पीपल पार्टी को ही दूँगा। फ़िलहाल सब सियासतदान ऐसी बात करते हैं लेकिन अमल कोई भी नहीं करता। गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता या उसका कोई साहस कोई नहीं करता। तुम्हारे सामने ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, बातें तो सब करते हैं सियासत। कोई भी सियासतदान आया गरीब का भी भला सोचता है कि आज तक कभी सोचा तो नहीं किसी ने भी। तो माजी के कामों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या मुस्तकबिल में उम्मीद रखते हैं अगर ये बरसर इक़्तिदार आते हैं? तो अगर माजी के हिसाब से देखा जाए तो हो भी सकता है कि शायद ये आए तो हो सकता है, यानी कि महंगाई कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना क्या होता है। वोट किस जमात को देंगे? हाँ जी, वोट किस जमात को देंगे? मैं तो फ़िलहाल ये जो सबसे किसी को भी नहीं मानता, क्योंकि कोई काम करता नहीं, बातें करता है लेकिन अमल कोई भी नहीं कर रहा। भजन, जो बंदा जिसको सज़ा हुई है और झूठ बोल के यहाँ से चला गया, 3 साल 3.5 साल यहाँ से गायब रहा, ठीक है, चला गया। अब वो उसको 3-3.5 साल अवाम का दुख दर्द नज़र नहीं आया। अब जब वो अपना देख लिया कि जज हमारा आ गया, अब ठीक है, कोई वकील हमारा आ गया है, कोई हुकूमत हमारी आ गई है, फेवर वाली आ गई है, उसके बाद जनाब ना वो आ गए हैं, तो उससे पहले किधर थे वो? उससे पहले अगर दुख था तो पहले आ जाना चाहिए था उनको। बहरहाल क्या कह सकते हैं, वोटिंग जब आएगी फिर देखी जाएगी कि उसको देने हैं कि किसको देने हैं। तो इस बार अगर ये बरसरे इक़्तिदार आते तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर तो पीटीआई को चांस मिला तो वोट पीटीआई का है, अगर उसको चांस नहीं मिला तो वोट किसी का भी नहीं है। इसका मकसद ये है कि उसने कभी ज़िंदगी में सच बोला ही नहीं है। उसका जो आज तक रिकॉर्ड है वो सारे झूठ पे ही मबनी है, और वो झूठ नहीं बोलता है तो फिर अपने जो लंदन में जो जहाँ पे इवन फील्ड में जहाँ पे वो रहता था तो वो ये कह देना कि वो मेरा ही है, तो उसके तो बुनियादी झूठ पे है, मुनाफिकत पे, और उसको तो कभी ज़िंदगी में उसने सच बोला ही नहीं है। और वो लोगों को क्या रिलीफ़ देगा? जो बंदा अपने बच्चों को रिलीफ़ देता है और उसके बच्चे पाकिस्तानी नहीं है तो पाकिस्तानी बच्चों को क्या रिलीफ़ दे देगा? और जो अपनी बीवी का सगा ना हो सके, जो अपने माँ बाप का सगा, जो लंदन से पार्सल करके उसको लाहौर भेजते हैं, लेकिन जब उनको इक़्तिदार की झलक नज़र आती है, उनको ये पता होता है कि अभी हमें इक़्तिदार मिलने वाली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दूसरे इदारों के साथ, जब उनका मुका होता है तो वो इधर आ जाते हैं और इस पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए। और पाकिस्तान पे असल में वो बिज़नेसमैन है, और बिज़नेसमैन का काम यह होता है कि वो अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो वही काम करते हैं। तो उनका अभी उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, वो आएंगे अपना करप्शन करेंगे। जो थोड़ा बहुत 3-4 साल उन लोगों ने हुकूमत नहीं की, जो लूट मार नहीं की, तो वो पैसे पूरे करने इधर आए हुए। जब जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म होगी बाहर अपने मुल्क लंदन चले जाएंगे। अगर ये नहीं तो फिर कौन बेहतर है, आप बताएं। तो बेहतर तो इमरान खान के अलावा तो और कोई चॉइस ही नहीं है, और ये इमरान खान ही। करप्शन केसेस तो उनके भी निकल आए थे, झूठ की बातें तो उनकी भी निकल आई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? करप्शन उस पे जो करप्शन है उसका कभी वो साइफर का बहाना बना देते हैं, कभी वो तोशाखाने का केस बना लेते हैं, लेकिन उसका फिर मुआजिना भी कर लेना। अब उस शवाहिद भी तो सामने आ रहे हैं। नहीं, शवाहिद ये ना तोशाखाना, उसने गड़ी चोरी की है, ये इल्ज़ाम है ना उस पर। अब उसके जो करप्शन है, उसने वो गड़ी कानूनी तौर पे नहीं ली, उसने वो 20% थे, उसने 50% पैसे पे करके ले लिए।
अब उसने वो करप्शन, वो पैसे कहाँ लगाए, वो अपने बनी गाला का सड़क बनाया है जो जिन, और वो कानून में अलाउ भी है कि जो छोटे छोटे गिफ्ट आप ले सकते हैं। अब जो नून लीग ने मर्सिडीज़ गाड़ी ली है वो भी अलाउ भी नहीं है, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? एक बंदा गड़ी चोरी करके, चलो मान भी लिया कि वो करप्शन ही है, एक बंदा गड़ी चोरी करके वो मुजरिम है। बात तो झूठ की हो रही है, झूठ तो बोला गया ना। नहीं, उसने झूठ नहीं बोला है। उसने अगर झूठ बोला होता ना तो अभी तक वो जो साइफर केस, जो दूसरे केसेस थे, वो जब सही अदालतों में आते हैं वो उसको फिर। अभी तो मलिक रियाज वाला केस भी सामने आ गया, मलिक रियाज का भी इंटरव्यू आ रहा है। अच्छा, वो मलिक रियाज का आपने वो जो अखबार जो लंदन के, वो आजकल वो अखबार में भी आया हुआ है कि उन लोगों ने जो नशर किया है कि ये पैसे मलिक रियाज की थी और उसका इंटरव्यू आ रहा है। ये इंटरव्यू पहले क्यों नहीं आ रहे थे? सियासतदान सारे ही झूठ बोलते हैं, कौन है जो झूठ नहीं बोलता? सारे ही झूठ बोलते हैं। फिर किस पे यकीन किया जाए? बस सिस्टम पाकिस्तान का ऐसे ही चलना चाहिए, जिसको मर्जी वोट दे दे, बेहतरी होना बहुत मुश्किल है। माशाअल्लाह देखो जी, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੀ माशाल्लाह। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈਗਾ। जिस वक्त के उत्ते जो सियासतदान होए तो झूठ नहीं बोले तो सियासत नहीं कर सकता। मियाँ साहब का जो बयान है, देखो हमारे पंजाब के वो रहने वाले, जितना भी उन लोगों ने काम किया हमारे लिए अच्छा किया, कोई काम ऐसा नहीं किया जो हमारे लिए गलत हो। बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ नाला, हाँ जो भी जैसे नवाज शरीफ। तो क्या कहते हैं जो इन्होंने बयान दिया है कि अवाम के लिए हकीकी खुशहाली का अज़म है, तो आपके ख्याल से हकीकी खुशहाली लेकर आएंगे मियाँ साहब? हाँ जी, हाँ हाँ जैसे नवाज शरीफ नाला भां जो भी हो संडे पर भावें लाख हो सारा पिंड ही नवाज शरीफ वाले पास है। जी, मेरा तो ये कहना है कि पाकिस्तान में आजकल जो है जो वोटिंग का निज़ाम है वो रिस्प्रोटेक्टिव वोटिंग जो निज़ाम है, उसमें आप क्या करते, आप देखते जो जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी फेवरेबल ना फेवरेटिज़म, आप वहाँ इस जो है वोटिंग के सिस्टम आप वहाँ फेवरेबल शो करते हैं। और ज़्यादातर जो है हमारे अवाम मियाँ साहब जैसे आए हैं, उन्होंने पिछली भी दहाइयों में उनकी हुकूमत रही है, तो उन्होंने पिछले कई मेरे ख्याल उन्होंने अपनी हुकूमती जो उनकी सर्विसेज है उनमें यही बातें उन्होंने की हुई है, दावे उन्होंने किए हुए आवाम के लिए वो कुछ नया लेके आएंगे, खुशहाली लेके आएंगे। लेकिन आवाम हमारे जो है, मुझे नहीं लगता कि हम मुस्तकबिल में या अभी जो हमारा हाल है, मुझे नहीं लगता कि हम डेवलप कर पा रहे हैं। और मियाँ साहब एक उनकी अब एक और राय है जो उन्होंने कहा है कि आवाम के लिए हम मज़ीद जो ये सियासी जो हमारा माशी हाल है उन्हें हम क्या करें, स्टेबल करें। हाँ, तो ये कहना है कि हमारे अवाम से मैं तो ये चाहता हूँ कि अवाम जो है वो ऐसा करे कि जो फ्यूचर हमारा जो डेवलपमेंट है उसके थ्रू जाए और वहाँ वोटिंग का निज़ाम दे। क्योंकि अब मैं मिसाल दूँ अगर आपको, अब पाकिस्तान में और पंजाब में ज़्यादातर अगर आप घर के बड़े रहनुमाएँ तो आपके कहने पर आप कहते हैं कि भाई वोट हम इस पार्टी को देंगे क्योंकि आप फेवरेटिज़म शो कर रहे हैं, तो आपकी कहने पे जो है घर वाले मुतासिर हो जाते हैं और एक ही बंदे को वोट दी जाती है। तसलसल ऐसे ही चलता है कि घर के सारे बाज़ औक़ात वोटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक पार्टी वाले ले जाते। झूठ ही बोलता है, पहले तो सबसे पहली बात है झूठ ही बोल रहा है। आवाम के लिए क्या है, जो 16 महीने हुकूमत रही, एक मिनट नहीं, एक जो नहीं है थोड़ा सा भी फैसला इसके बगैर नहीं हुआ। एक काम भी सारी कबीना अंदर बुला के कर लेता रहा था। अब इतनी महंगाई कर दी, अब क्या करना? 16 महीने की महंगाई, अब आवाम को नहीं पता 16 महीने महंगाई क्या की है, अब क्या करनी है महंगाई, इससे अलावा और क्या कर सकता है महंगाई? इतने बिल का भेज दिए, इतने बिल भेजते हैं, एक बल्ब एक पंखा गर्मियों में फिर भी 25-25 हज़ार बिल आया है। 14,000 तनख्वाह मेरे मियाँ की, तो हम सिलाई करके क्या लोगों से कान की बालियाँ बेच के मैंने बिल 2 जमा करवाए हैं। क्या करें और क्या करें? तो क्या कहना आपका, अगर इस बार आते हैं बरसरे इक़्तिदार मियाँ साहब? कानों का हाथ पहले लगा दिया, आए ही ना जाए, जहाँ से आया ये तो लोग कमाई करने के लिए बाहर जाते हैं, ये पाकिस्तान में कमाई करने के लिए सारे ही आते हैं।
पाकिस्तान में आए हैं कमाई करने के लिए। कोई नहीं, हम तो हमारा कोई नहीं है जो ना हम इसको मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। एक था वो, उसको पकड़ के क्या उसने यूनिवर्सिटी बनाई थी अलकायदा, जिसमें रसूल पाक की सीरत होनी थी, सीरत तैयबा पर सर्च होना था, उसको पकड़ के जेल में दे दिया। उसके पैसे उसके पास है, पैसे उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास उसके पास है पैसे, जो उसके निकाल ले फिर पैसे उसके पास है। तो कौन बेहतर है आपकी नज़र? मेरे लिए तो यही बेहतर है जिसने आवाम के लिए सोचा। कोरोना के दिनों में पाकिस्तान चढ़ा के दिखाया उसने। बाहर के मुल्क के सारे कारोबार बंद हो गए, इसने कोरोना के दिनों में और क्या कर सकता है। इतना अच्छा पाकिस्तान चल रहा था। हमारे लिए तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट डाला था इमरान खान को। इसकी कुछ मैंने अच्छाई देखी थी तो डाला था। फिर इसके दौर में हमारा 1000-1500 रुपया, 2000 हद 2000 बिल आता था, 25-25 हज़ार बिल आ गया। इस बार वोट किसको देंगे? हम तो इमरान खान को ही देंगे। हमारे इतने वोट, हम सब सारे इमरान खान को ही देंगे वोट। बस यही मैं कह रही हूँ। हमारा हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांग रहे हैं। हमारा जान छोड़ दे, जाएँ जहाँ से जाएँ। जहाँ इसने मिलें बनाई हैं, कारोबार बनाया है, जहाँ इसके बच्चे हैं वहाँ ये सारे बच्चे इसके लंदन में आए थे। आप इधर खुद ही आता है। बेनज़ीर को उसको खुली छोड़ा हुआ है। मरियम नवाज़ को बेनज़ीर बन रही है। बेनज़ीर का मुकाबला कर सकती है? वो तो इतनी अच्छी औरत थी, इतनी पाकबाज औरत थी, तो बेनज़ीर का ये मुकाबला करेगी? तो जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। महंगाई के सताए हुए अवाम ने हाथ जोड़ कर इल्तिजा की है कि खुदारा हमारे लिए कोई अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे लिए हकीकी तौर पर खुशहाली लेकर आए। कैमरामैन इमरान के हमरा आपका मेज़बान साबिर गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।